सो है ना एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल विद्या रानी। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं दोस्तों कि जितने भी स्टूडेंट्स 2024 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए यह वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है कि जितने भी स्टूडेंट 2024 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं क्लास 12 का, ठीक है दोस्तों। क्योंकि उनके लिए इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का दोस्त यहाँ पे मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ गए हैं। वीवीआई कहने का मतलब भैया क्या हुआ? वीवीआई कहने का मतलब दोस्त होता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे दोस्त ऐसा यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन एनालिसिस करके लाए हैं कि आप लोग का दोस्त यहाँ से 75 से 80% जो क्वेश्चन है वो आप लोग का प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर क्यों लाया भैया? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसलिए लाया है दोस्त क्योंकि यहाँ पे आप सभी को प्रीवियस ईयर ही ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलता है बोर्ड एग्जाम में, समझ रहे हैं। अगर आप लोग 4 से 5 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर बना लेते हैं तो आप लोग का आराम से 75 से 80% नंबर आ जाएगा, समझ रहे हैं। 4 से 5 ईयर्स का भी अगर क्वेश्चन एनालिसिस कर लेते हैं, ठीक है। तो ठीक है भैया, अब हम शुरू करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन जो है दोस्त यहाँ पे जैसा कि लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो किस चीज के बारे में हमें इंफॉर्मेशन प्रदान करती है, यानी किस चीज के बारे में हमें जानकारी देती है। तो जैसा कि दोस्त यहाँ पे आप लोग को बता देते हैं, मान लिया जाए कोई अगर पॉइंट चार्ज क्यू है, ठीक है, पॉइंट चार्ज क्यू है। तो पॉइंट चार्ज क्यू में क्या होता है दोस्त, यहाँ से मान लिया जाए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है, ऑरिजिनेट हो रही है बहुत सारा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होगा वो ऑरिजिनेट करेगा, बहुत सारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑरिजिनेट कर रहा है, ठीक है, इस तरह से। अब इसमें आप लोग को क्या देखने को मिल रहा है? इसमें हम लोग को भैया यही देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे अगर हम बात करें तो पहला ऑप्शन आता है कि फील्ड स्ट्रेंथ, सेकंड ऑप्शन आ रहा है डायरेक्शन, थर्ड ऑप्शन आ रहा है नेचर ऑफ चार्ज, चौथा ऑप्शन आ रहा है ऑल ऑफ द अबव। क्या भैया इसमें चार तीनों ऑप्शन चाहिए, यानी चौथा ऑप्शन सही होगा? पहले दोस्त इस पे एनालिसिस करते हैं। फील्ड स्ट्रेंथ, फील्ड स्ट्रेंथ कहने का मतलब क्या हुआ कि इसका ताकत, समझ आए ना। अब ये बात बताइए मुझे कि मान लिया जाए कोई एक अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्यू रहता है जैसे कि यही है, तो यहाँ से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑरिजिनेट कर रही है यानी निकलती है, समझ आए ना। यहाँ से ऑरिजिनेट करे, यानी पहला बात तो ये हो गया दोस्त कि अगर ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है तो यहाँ पे जो इंटेंसिटी होता है यानी स्ट्रेंथ जो होता है वो ज्यादा होता है। यही अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर दूर दूर बना होता है, दूर दूर कहने का मतलब एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ इस तरह से बना रहा था, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो होता वो काफी कम होता। तो यहाँ से तो ये हमको पता चल रहा है कि फील्ड स्ट्रेंथ के बारे में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमें जानकारी देती है। तो पहला ऑप्शन तो दोस्त सही हो गया क्योंकि ये हमें इंफॉर्मेशन प्रदान करती है, समझ आया ना, क्योंकि कहाँ पे स्ट्रेंथ ज्यादा होगा कहाँ पे स्ट्रेंथ कम होगा, ठीक है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर लेना चाहिएगा, नहीं तो आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगा। पीडीएफ आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं फर्स्ट चैप्टर का। अगर और भी चैप्टर का चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया, वहां से आप लोग कॉन्टेक्ट करके आप लोग पीडीएफ प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा ऑप्शन आ गया दोस्त डायरेक्शन। डायरेक्शन भैया कैसे पता चलेगा? देखिए, अगर मान लिया जाए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होता है वो हमें डायरेक्शन भी देती है, समझ रहे हैं ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होता है वो हमें डायरेक्शन भी देती है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं इस ओर आ रहा है, डायरेक्शन जा रहा है ऊपर की ओर। यही अगर नेगेटिव पॉइंट चल जाता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो रहता है वो टर्मिनेट करता है यहाँ पे, समझ रहे हैं ना, तो हमें डायरेक्शन भी देती है। तो बी ऑप्शन भी सही हो गया। नेचर ऑफ चार्ज कैसे देती है भैया? नेचर ऑफ चार्ज यही देती है कि दोस्त अगर पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो रहता है वो ऑरिजिनेट करता है, और यही अगर नेगेटिव चार्ज मान लिया जाए माइनस क्यू रहता, पॉइंट चार्ज माइनस क्यू, तो यहाँ से क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पे क्या करती, ये टर्मिनेट करती, यानी यहाँ पे टकराती आगे, बहुत दूर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो रहता है वो टकराता है यहाँ पे आके, समझ आए ना, यहाँ पे ऐसे करके इस और डायरेक्शन में, समझ आए ना। तो इस तरह से दोस्त हमें हमें तीनों चीज के बारे में यहाँ इंफॉर्मेशन प्रदान करती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो इस तरह से दोस्त आप सभी का चौथा ऑप्शन सही हो गया। कौन सा ऑप्शन सही हो गया? डी ऑप्शन आप लोग का सही हो गया। अब आ जाते हैं दोस्त इसी तरह से क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग रब कर रहे हैं क्योंकि हमें ये बताने के लिए स्पेस नहीं बचेगा, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इंडिकेट्स दैट, यानी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज किस चीज के बारे में हमें इंडिकेट करती है। पहले तो आप सभी को पता होगा कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों वो होता है Q इज इक्वल टू एन ई। एन यहाँ पे क्या हुआ भैया, एन हो गया नंबर ऑफ, यहाँ पे इंटीजर हो गया, समझ रहे हैं, एन यहाँ पे इंटीजर है 1 2 3 4, और ई हो गया इलेक्ट्रॉन, और क्यू हो गया क्वांटाइजेशन। तो यहाँ पे जो हो गया दोस्त ये आप लोग का यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया, जिस तरह से आप लोग देख रहे हैं, चार्ज विच इज फ्रैक्शन ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज नॉट पॉसिबल। देखिए फर्स्ट ही ऑप्शन से आप लोग देखने को सही मतलब मिल रहा है, विच इज फ्रैक्शन, क्या ये फ्रैक्शन में है? इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, ये फ्रैक्शन में नहीं है, ये तो मल्टीप्लाई में है। तो इस तरह से आप लोग का ए ऑप्शन तो सही है ही है। क्या बी ऑप्शन सही है?
ए चार्ज कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, क्योंकि हमें क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये सब चीजों के बारे में हमें जानकारी नहीं देती है, समझ रहे हैं ना, ये सब चीज के बारे में हमें जानकारी नहीं देती है। चार्ज एग्जिस्ट ऑन पार्टिकल, इसके बारे में भी जानकारी नहीं देती है। देयर एग्जिस्ट ए मिनिमम परमिसिबल चार्ज ऑन ए पार्टिकल, इसके बारे में भी हमें जानकारी नहीं देती है। कौन सा? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज सिर्फ हमें इसके बारे में ही जानकारी प्रदान करती है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ। तो इस तरह से दोस्त आप सभी का ए ऑप्शन सही हो गया, सेकंड का ए ऑप्शन आप सभी का सही है, ठीक है। इस तरह से आते हैं दोस्त क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर थर्ड यही बोल रहा है दोस्त कि द फोर्स जो हो गया, द फोर्स एक्शन ऑन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड, यानी फोर्स बराबर फोर्स जो होता है, क्या पर यूनिट चार्ज को हम लोग क्या बोलते हैं? देखिए यहाँ पे लिखा हो गया है कि F इजिकल टू होता है दोस्त, F इजिकल टू क्या होता है? Q इजिकल टू E, सॉरी E नहीं होता, फोर्स एक्शन पर यूनिट चार्ज, सॉरी यहाँ पे लिखा हुआ क्या कि फोर्स पर यूनिट चार्ज, यानी फोर्स पर यूनिट चार्ज इजिकल टू क्या हमें दर्शाता है, क्या हमें बताता है, कौन सा फॉर्मूला हमें बताता है? फोर्स पर यूनिट चार्ज इजिकल टू क्या होता है दोस्त? हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इजिकल टू क्या होता है? F डिवाइडेड बाई Q। तो इस तरह से दोस्त हम लोग का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर ही होता है हम लोग का F डिवाइडेड बाई Q होता है। यहाँ पे हम लोग डायरेक्शन भी शो कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो इस तरह से दोस्त आप लोग का सी ऑप्शन सही हो गया। फर्स्ट ऑप्शन भी गलत है, समझ रहे ना, सेकंड ऑप्शन भी गलत है, और आप लोग का ये थर्ड सॉरी फोर्थ ऑप्शन भी गलत है, समझ रहे ना। तो इस तरह से हो गया आप लोग का तीसरा का सी ऑप्शन आप लोग का करेक्ट है, ठीक है। अब आ जाते हैं दोस्त चौथा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे। चौथा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेस इज इन द ऑर्डर ऑफ, यानी कितना ऑर्डर होगा? देखिए दोस्त यहाँ पे आप लोग दोनों फोर्स को इक्वल कर दीजिएगा। जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर होता है G m1 m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर, जैसा कि आप सभी को पता होगा, समझ रहे ना। ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर क्या होता है? जैसे कि अगर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एफ जी इज इक्वल टू जी, क्योंकि मास यहाँ पे सेम है तो एम स्क्वायर हो जाएगा, किसका मास है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का, अपॉन में आर स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से अगर अगर इलेक्ट्रिक फोर्स ले तो इलेक्ट्रिक फोर्स बराबर क्या हो जाएगा? के क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो चार्ज यहाँ पे सेम है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। किस चीज का? ये हो जाएगा दोस्त इलेक्ट्रिक फोर्स का, समझ ना, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे लिख देता हूँ फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का आप लोग का ये फॉर्मूला हो जाएगा, समझ रहे हैं ना, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दोस्त आर यहाँ पे दोनों का सेम है तो आर तो दोस्त यहाँ से वैकेंट ही हो जाएगा। के का आप लोग ये जानते होंगे, क्यू आप लोग जानते होंगे कि चार्ज का कितना होता है, ये चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, मास जानते होंगे, इलेक्ट्रॉन का मास भी जानते होंगे, कैपिटल जी का भी वैल्यू जानते होंगे। ये दोनों तो कट ही जाएगा डिस्टेंस, तो ये दोनों को जब आप लोग डिवाइड करके निकालिएगा तो आप लोग का 10 टू दी पावर 42 ऑप्शन आएगा, यानी यही ऑर्डर में आएगा, समझ रहे ना। तो ये दोनों ऑप्शन जो होगा दोस्त आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं आप सभी को फॉर्मूला बता दिया हूँ, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है G m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। m स्क्वायर इसलिए दिए हैं दोस्त क्योंकि यहाँ पे मास जो है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों सेम है, यानी दोनों एक ही पार्टिकल है, इसलिए दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, समझ रहे ना। और चार्ज भी एक ही है, यानी इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी एक ही है दोनों पार्टिकल, तो यहाँ पे के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, आर स्क्वायर वैकेंट हो जाएगा, यहाँ से कट जाएगा। इस तरह से आप लोग का ये ऑप्शन सही हो जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा चेक करके, समझ रहे ना। इस तरह से आते हैं दोस्त क्वेश्चन नंबर पांचवा। क्वेश्चन नंबर पांचवा क्या बोल रहा है भैया? ए चार्ज Q placed at the center on the line joining two charges Q will be in equilibrium if Q will be equal to। देखिए दोस्त मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ, ये जितना भी क्वेश्चन है सारा PYQ क्वेश्चन ही है। PYQ कहने का मतलब क्या होता है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, समझ रहे हैं ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? एक चार्ज Q placed at the center, एक चार्ज जो है Q जो है वो सेंटर पे प्लेस है, किसके किसके बीच में? दो चार्जेस Q के बीच में। मान लिया जाए एक चार्ज यहाँ पे Q कैपिटल Q है, एक चार्ज कैपिटल Q है, बीच में यहाँ पे स्मॉल चार्ज Q रखा गया है, समझ रहे ना। और ये बोल रहा है इक्विलिब्रियम इफ Q विल बी इक्वल टू, बोल रहा है कि अगर Q का क्या वैल्यू होगा, स्मॉल Q का यहाँ पर क्या वैल्यू होगा कि ये तीनों चार्ज इक्विलिब्रियम में हो, समझ रहे। अगर Q का यहाँ पे कौन सा वैल्यू ले, कितना वैल्यू ले जो कि यहाँ पे तीनों चार्ज इक्विलिब्रियम में हो, समझ रहे ना। तो यहाँ से आप लोग क्या काम कीजिएगा, इसके बीच में अगर डिस्टेंस मान लिया जाए r लेते हैं तो इसके बीच में भी डिस्टेंस r रहेगा, क्योंकि डिस्टेंस दोनों का सेम है। अगर हम पूरा को r मानेंगे तो इसके बीच में r/2 मान लेंगे, समझ रहे ना, लेकिन हम r ले रहे हैं, कैलकुलेशन में इजी रहेगा। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक का बीच का फोर्स निकाल लीजिएगा एक बार, क्योंकि हम लोग को एक फोर्स, दोनों को नेट फोर्स हम लोग को जीरो करना पड़ेगा, दोनों को जोड़कर हम लोग को नेट फोर्स जीरो करना पड़ेगा, तभी हम लोग का इक्विलिब्रियम कंडीशन लग पाएगा, समझ रहे ना। एक बार ले लेंगे फोर्स स्मॉल Q का और एक बार ले लेंगे फोर्स कैपिटल Q का, समझ रहे ना, और दोनों को कर देंगे जीरो, तो यहाँ से हम लोग को ऑर्डर आराम से आ जाएगा। फोर्स कैपिटल स्मॉल Q का क्या हो जाएगा? K कैपिटल Q स्मॉल Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर।
जैसा कि यहाँ पे लिख के आप लोग को बता देता हूँ, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर। समझ रहे ना, यहाँ से कट कुट के जीरो हो जाएगा, के का वैल्यू जो भी होगा, तो दोस्त यहाँ से आप लोग का क्यू का वैल्यू आ जाएगा। क्यू का वैल्यू क्या होगा दोस्त, माइनस क्यू बाई फोर होगा। समझ रहे ना, यहाँ से आप लोग कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं स्मॉल क्यू का वैल्यू। स्मॉल क्यू का वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं, यहाँ से कट कुट जाएगा तो माइनस क्यू बाई फोर आएगा। ठीक है, तो इस तरह से दोस्त आप लोग का पांचवा का बी ऑप्शन सही हो गया, क्योंकि यहाँ पे मैं तो फॉर्मूला बता दिया हूँ, सिर्फ आप लोग को कैलकुलेट करना है, उसमें भी इजी कैलकुलेशन है। ठीक है, इस तरह से आप लोग को करना है। समझ रहे हैं ना। अब आते हैं दोस्त इस तरह से छठा क्वेश्चन पे। 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 6 नंबर क्वेश्चन दोस्त यही बोला कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P एंड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ E व्हेन द डायपोल इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। दोस्त ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, डिफिकल्ट क्वेश्चन तो नहीं बोल सकते, ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मान लिया जाए, स्ट्रेंथ मान लेते हैं, ये सारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। समझ रहे हैं ना, ये सारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पी ले लेते हैं कुछ भी। समझ रहे हैं। देखिए दोस्त, ये मैं आपको क्वेश्चन बता दूंगा बाद में, क्योंकि ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा पेज यहाँ पे कम है, इसलिए यहाँ पे मैं आपको डिस्कस नहीं कर पाऊंगा डिटेल से, क्योंकि ये डिटेल से थोड़ा डिस्कस करना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये भी आया है। ठीक है ना, तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। आप लोग को बता दूंगा, मैं बोर्ड पे बता दूंगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी इज ए वेक्टर। ऐसा कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है जो कि वेक्टर क्वांटिटी है। समझ रहे हैं ना, तो यहाँ पे जो दोस्त है इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो आप लोग का स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि यहाँ पे दोनों स्केलर है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो तो डॉट प्रोडक्ट में आता है। समझ रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट आप लोग को पता होगा, वेक्टर क्वांटिटी में आप लोग पढ़े होंगे क्लास 11th में कि डॉट प्रोडक्ट जितना भी होता है वो सारा स्केलर क्वांटिटी होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो आप लोग का डॉट प्रोडक्ट है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी आप लोग का स्केलर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी आप लोग का स्केलर क्वांटिटी। क्यों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप लोग का ये स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि यू इक्वल टू आप लोग जानते होंगे डब्ल्यू डिवाइडेड बाई चार्ज होता है। वर्क डन आप लोग को पता है कि इसका मैग्नीट्यूड होता है, क्यू का भी मैग्नीट्यूड, ये दोनों स्केलर है तो ये भी स्केलर ही हो जाएगा पोटेंशियल। देखिए इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है ये आप लोग का वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या होता है आप लोग को ऊपर में भी बताए थे, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर फोर्स अपॉन में पर यूनिट चार्ज। फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी, सारा वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 का डी ऑप्शन सही है। ठीक है, अब आ जाते हैं दोस्त क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, द लॉ गवर्निंग द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू इलेक्ट्रिक चार्ज नॉन एज। यानी दो इलेक्ट्रिक चार्ज के बीच में कौन सा लॉ यहाँ पे काम करता है। जैसा कि आप सभी को पता है, दो चार्ज के बीच में कौन सा लॉ काम करता है, कूलम्स लॉ। तो इस तरह से डी ऑप्शन आप लोग का सही है, ये सब ऑप्शन देखना ही नहीं है, डायरेक्ट डी ऑप्शन सही मारना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का डी ऑप्शन सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 का क्या होगा, एसआई यूनिट ऑफ परमिटिविटी है। तो एसआई यूनिट परमिटिविटी का क्या होता है, आप लोग निकाल सकते हैं, 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। यहाँ से निकाल सकते हैं Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, किसका फोर्स बराबर होता है, के Q1 Q2 डिवाइडेड, के बराबर मान लिए 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आप लोग निकाल सकते हैं। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू जो भी निकालिएगा तो आप लोग का आएगा कूलम स्क्वायर न्यूटन पर और मीटर पर इनवर्स, सॉरी पर स्क्वायर इनवर्स। तो इस तरह से आप लोग का डी ऑप्शन सही है। यहाँ से आप लोग एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू निकाल सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू निकालिएगा और यहाँ से आप लोग एसआई यूनिट इसका निकाल सकते हैं। जैसे कि चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम होता है, डिस्टेंस का क्या होता है, मीटर होता है, और यहाँ फोर्स का क्या यूनिट होता है, न्यूटन होता है। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, नहीं पता तो आप लोग निकाल सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग को यहाँ पे यूनिट बता ही दिया, फोर्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन, चार्ज का यूनिट क्या होता है कूलम, तो कूलम स्क्वायर आ जाएगा। देखिए देखने से पता चला, दो चार्ज है तो कूलम स्क्वायर आएगा। फिर डिस्टेंस का क्या होता है मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर पता है, आर स्क्वायर है क्योंकि मीटर स्क्वायर होगा। समझ है ना, तो इस तरह से ये ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ठीक है दोस्त, इस तरह से मैं आगे बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम स्टेशनरी यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन एयर इज। यानी टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, अगर कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज से अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल रहा है तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। देखिए दोस्त, एप्सिलॉन इनवर्स होता है, क्योंकि अगर आ रहा है इधर से आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अगर कोई भी पॉजिटिव चार्ज माइनस क्यू पे अगर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट। लेकिन जब यहाँ से निकलता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कब निकलेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलता है जब भी कोई पॉजिटिव चार्ज रहता है। तो मान लिया जाए यहाँ पे टेस्ट पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू है, तो यहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होगा वो बाहर निकलेगा, कमिंग आउट होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वो आप लोग का इन्वर्स होता है। समझ रहे हैं ना, यहाँ पे आप लोग को क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नोट होता है। तो एप्सिलॉन नोट का वैल्यू कितना होता है, एप्सिलॉन नोट का वैल्यू यहाँ पे इन्वर्स में आ जाएगा।
ठीक है, ये एप्सिलॉन आर नहीं लिखा हुआ है, एप्सिलॉन नोट लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग का बी ऑप्शन सही है और सारा ऑप्शन गलत है। ठीक है, इस तरह से दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का एसआई यूनिट क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का एसआई यूनिट क्या होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर आप लोग को जैसा बताए थे, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर फोर्स पर यूनिट चार्ज। फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और चार्ज का यूनिट कूलम, यानी न्यूटन पर कूलम। तो न्यूटन पर कूलम बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, इस तरह से आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है। तो आप लोग पता है कि ई बराबर कितना होता है, 1.602 इंटू 10⁻⁹ कूलम। लेकिन आप लोग भैया बोलिएगा कि यहाँ माइनस चार्ज तो नहीं लगा हुआ है यहाँ पे। तो माइनस चार्ज नहीं लगा हुआ क्योंकि दोस्त यहाँ मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहा है, समझ रहे हैं ना। तो इस तरह से आप लोग का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बोल रहा है। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ इज। कूलम्स लॉ का फॉर्मूला क्या होता है। कूलम्स लॉ का आप लोग को फॉर्मूला यही पता होगा लॉ के बारे में, F बराबर K Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर। F बराबर K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, समझ आया ना। ये K लिखा हुआ है। ठीक है, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। यही अगर आप लोग डायरेक्शन में लिखिएगा तो यहाँ पे दे दीजिएगा R कैप, आर कैप सॉरी अगर डायरेक्शन में लिखना है क्योंकि फोर्स जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ पे आर वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड आर कैप बराबर क्या होता है, आर कैप बराबर क्या होता है दोस्त, आर कैप बराबर होता है आर वेक्टर अपॉन में आर का मैग्नीट्यूड, समझ रहे ना, आर का मैग्नीट्यूड होता है। तो आर का मैग्नीट्यूड अगर लिखिएगा तो यहाँ पे आर क्यूब हो जाएगा, आर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे आर कैप हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग का कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, देखिए। ठीक है, और सारा ऑप्शन गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है कि सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्जेस, यानी चार्ज का सरफेस डेंसिटी बराबर क्या होता है, सिग्मा डिवाइड बाय क्यू डिवाइड बाय ए, यानी चार्ज पर यूनिट एरिया। ए ऑप्शन सही है और सारा ऑप्शन गलत है। यहाँ सिग्मा विग्मा क्या दे दिया, क्यू पोटेंशियल सब दे दिया, यहाँ तो गलती है। ए ऑप्शन ही सही है। ठीक है, ये 15 नंबर क्वेश्चन। 15वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इज। एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी क्या होता है दोस्त, आप लोग पता होगा, ए डिवाइडेड बाय एफ डिवाइडेड बाय क्यू, समझ है ना। तो बी ऑप्शन आप लोग का सही है। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, 16 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है द वैल्यू ऑफ 1 डिवाइडेड बाई इतना इज। देखिए दोस्त, ये क्वेश्चन मिस्टेक है, प्रिंट मिस्टेक हो गया। यहाँ पे लिखा गया है 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोट। 4 पाई एप्सिलॉन नोट, यानी इसका दोनों का वैल्यू हो जाता है के हो जाता है, जो कि आप लोग पढ़े एफ बराबर के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, समझ आया ना। के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, के का वैल्यू कितना होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो इस तरह से आप लोग का ए ऑप्शन सही होगा, क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट का जो वैल्यू होता है या फिर के का जो वैल्यू होता है दोस्त, आप लोग का 9 इंटू 10 टू द पावर 9 होता है। ठीक है, इस तरह से आप लोग का सिस्टम का ए ऑप्शन सही हुआ। अब आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पे। 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। कौन सा रिलेशन इसमें से करेक्ट है। तो आप लोग पता होगा इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये ऑप्शन आप लोग का सही है। ये सारा क्वेश्चन दोस्त आप लोग का PYQ क्वेश्चन है। मैं फिर से आप लोगों को एक बार बोल देना चाहता हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोला, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है दोस्त, देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है कि नेगेटिव डायरेक्शन से पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर जाता है। इसका जो सिंबल होता है वो P से डिनोट करते हैं। तो नेगेटिव डायरेक्शन से पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर जाता है, यानी इसको QD से डिनोट करते हैं। Q हो गया यहाँ पे चार्ज और D हो गया यहाँ पे डिस्टेंस, समझ रहे ना। तो यहाँ पे Q का यूनिट क्या हो जाएगा कूलम, D का यूनिट हो जाएगा मीटर। तो यहाँ से आ जाएगा कूलम मीटर, इसका जो ऐसा यूनिट होगा। तो इस तरह से ए ऑप्शन आप लोग का सही है, ये सारा ऑप्शन गलत है। और आप लोग को पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है वो होता है निगेटिव से पॉजिटिव की ओर होता है, निगेटिव से निगेटिव से पॉजिटिव की ओर, समझ आए ना, इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, इस तरह ये डायरेक्शन होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोला, द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम इज। रिलेटिव परमिटिविटी बराबर क्या होता है, रिलेटिव परमिटिविटी बराबर होता है एप्सिलॉन डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नोट, समझ आया ना। तो इस तरह से आप लोग का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। रिलेटिव परमिटिविटी बराबर होता है क्या होता है दोस्त, रिलेटिव परमिटिविटी बराबर होता है एप्सिलॉन इंटू एप्सिलॉन नोट ना, एप्सिलॉन इंटू एप्सिलॉन नोट साइड होता है। तो ये आप लोग देख लीजिएगा, मुझे भी थोड़ा डाउट हो रहा है ये क्वेश्चन में, मतलब क्वेश्चन नहीं है ये, तो आसान क्वेश्चन है।
ये क्वेश्चन में कोई जान नहीं है, एप्सिलॉन आर का एप्सिलॉन इंटू एप्सिलॉन नॉट ही होता है, समझ रहे ना। तो इस तरह से आप लोग का बी ऑप्शन सही है। ठीक है, ए ऑप्शन आप लोग का गलत है, रॉन्ग है। ठीक है, ए ऑप्शन आप लोग का गलत है, बी ऑप्शन ही आप लोग का सही है। ठीक है, अब आ जाते हैं 20वां नंबर क्वेश्चन में। तो 20वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज इज इक्वल टू, सारा क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर है, ये सारा क्वेश्चन मतलब एक दो क्वेश्चन रिपीट भी हो रहा है। देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये सारा पूछ रहा है, 2022 का ये क्वेश्चन है, समझ रहे हैं ना। 2023 का ये सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, लग रहा है जैसा 2023 का है सारा ये क्वेश्चन। तो सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा टोटल चार्ज अपन में टोटल एरिया। जैसा कि आप लोग पता है सरफेस चार्ज, ये चार्ज डेंसिटी किसको बोलते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलते हैं किसको, सिग्मा को। सिग्मा बराबर क्या हो जाता है, टोटल चार्ज अपन में टोटल एरिया, यानी क्यू डिवाइडेड बाई ए। यहाँ पे कैपिटल क्यू ये ले लें, कैपिटल क्यू भी लीजिएगा तो दोस्त कोई दिक्कत नहीं है, या स्मॉल क्यू भी लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हैं। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं, और सिग्मा बराबर आ जाएगा टोटल चार्ज इंटू में टोटल एरिया, सॉरी टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया। फिर से ए ऑप्शन हो गया, ये ऑप्शन दोस्त गलत है, बी ऑप्शन आप लोग का सही होगा, समझ रहे हैं ना। बी ऑप्शन आप लोग का सही है, सी डी आप लोग का ऑप्शन गलत है, बी ऑप्शन आप लोग का सही है, टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया। तो दोस्त इस तरह से दोस्त आप लोग को आज दोस्त 20 क्वेश्चन ही करवाते हैं। अगले सीरीज में दोस्त आप लोग का 21वां क्वेश्चन से शुरू होगा, यही चैप्टर का सारा दोस्त प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा, बहुत सारा, मतलब कि 80% समझिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही रहेगा, 20% क्वेश्चन दोस्त ये रहेगा कि आप लोग को थोड़ा लगेगा, मतलब कि थोड़ा रहेगा बुक से रहेगा, अंदर अंदर से रहेगा, लेकिन सारा आप लोग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही रहेगा अधिकतर लॉट पे, क्योंकि हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसलिए ला रहे हैं क्योंकि इसी से क्वेश्चन लड़ता ही लड़ता है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, फिर मिलते हैं आप सभी के साथ अगले वाले वीडियो में। तब तक के लिए अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस पे आप लोग को इंग्लिश मीडियम सारा कुछ प्रोवाइड किया जाएगा, और इसका पीडीएफ और टेस्ट सीरीज सारा आप लोग को एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। विद्याधनी एप्लीकेशन लॉन्च हो रहा है जैसा कि आप सभी को बताए हैं। तो ठीक है दोस्त, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आप सभी के साथ अगले वाले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए।